हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स का ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास होती है लाइट तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वो क्या होती है? बेंड हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। ये होता किस वजह से है? जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो ये चीज याद रखना कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से वो क्या होती है? बेंड होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है। यहाँ पे हमने दो केसेस कंसिडर किए हैं। फर्स्ट केस में हमने लिया है फर्स्ट मीडियम रेरर मीडियम एंड सेकंड वन इज डेंसर। ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है दिस वन इज द नॉर्मल। ठीक है। ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे है एक एक रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट करी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ आई। ठीक है। अब यहां से जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो ये लाइट जो है ये क्या होगी? बेंड हो जाती है इस तरीके से। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड मीडियम में हम सेकेंड जो केस है दिस वन वाज द फर्स्ट केस एंड दिस वन इज सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम देखेंगे कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम मीडियम से रेरर मीडियम में आ रही है। तो यहाँ पे दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है इन कंपैरिजन टू सेकेंड केस। सेकेंड केस में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट रेरर में मीडियम में होती है, सॉरी डेंसर मीडियम में होती है, तब उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। और रेरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। रेरर और डेंसर क्या क्या होते हैं? अब ये हम अच्छे से समझ आएगा जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एक बार इतना याद रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उस मीडियम को हम बोलते हैं रेरर मीडियम। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हो, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस करी थी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें क्या है? ज्यादा है। ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रेरर मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड ज्यादा होती है तो इस वजह से यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर लाइट रेरर टू डेंसर जाती है, रेरर टू डेंसर अगर लाइट जाती है तो उस केस में जो लाइट है वो बेंड होएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पे बेंड होएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल को हम एन से डिनोट कर देते हैं। सेकंड केस क्या था हमारे पास? अगर डेंसर टू रेरर जाती है, सो उस केस में लाइट कहाँ पे बेंड होएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। ठीक है। ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होती है। ठीक है। सेकेंड थिंग हमें ये याद रखनी है कि जब रेरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, एंड डेंसर टू रेरर जाती है देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लॉ जैसा कि रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था सेम वही चीज है। यानी कि जिस प्लेन में हमने इंसिडेंट रे करी है, रे है, उसी प्लेन में क्या होएगा? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे होंगे। यानी कि ये तीनों चीजें सेम प्लेन में होंगी, कोई भी आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे कि एक्स वाई प्लेन अगर है तो एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे, ये जेड में नहीं जा सकते। ठीक है। सो
दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशियो होता है विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसी का नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इस कांस्टेंट को क्या कहा गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे किसी बुक में इसको एन से भी डिनोट किया हुआ है और कहीं पे इसको म्यू से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एन से भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको और म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड लॉ जो है वो क्या कहता है कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये एक 1 मार्क में एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हमें बताना है, याद रखना है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, और ये किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, सी जो है ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, या फिर एयर बोल सकते हैं हम। एयर और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इक्वल होती है, नियर बाई इक्वल होती है, इसलिए इसको इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, सो एंड वी यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम के अंदर लाइट एंटर कर रही है, उसकी उसमें जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी। ठीक है, सो इन दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमने डिस्कस करी थी पीछे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, दैट मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? डेंसर बोलेंगे। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? रेरर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं इस तरीके से, n इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई वी है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि v इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? c डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसर मीडियम अगर है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही क्या होगी? स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, सो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होएगा स्पीड उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है तो वहां पे क्या होएगा? स्लोअर लाइट ट्रेवल्स इन दैट मीडियम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि अगर डेंसर मीडियम है या फिर हम कह सकते हैं कि हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उस वहां पे लाइट की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, एयर हैज द लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, जो कि इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, डायमंड हैज द हाईएस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाईएस्ट होता है, दैट इज 2.42। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था? जैसे नॉर्मली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें तो ये किसका था? विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सी डिवाइडेड बाई वी। लेकिन अगर किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हम, जैसे कि मान लेते हैं दो मीडियम है हमारे पास, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम मीडियम 1 और मीडियम 2। ठीक है, सो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट
इज N1 मान लेते हैं, एंड मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान लेते हैं N2। ठीक है, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जैसे कि मान लेते हैं अगर हम बात करें मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर हम जा रहे हैं, सो उस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, 1N2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मीडियम 1 से हम किस में जा रहे हैं, मीडियम 2 में जा रहे हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय मीडियम 1। सॉरी, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि N1 क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई V1 हो जाएगा। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें, सो दिस विल बी C डिवाइडेड बाई V2। यहाँ पे V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडियम 2। ठीक है, सो अब यहाँ पे N2 और N1 की वैल्यू पुट करेंगे हम, सो दिस विल बी C डिवाइडेड बाई V2 एंड डिवाइडेड N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C डिवाइडेड बाई V1। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे हमारे पास 1N2 इक्वल्स टू क्या बचेगा, V1 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, सो दिस विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये किसका है, अगर हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं, सो दिस विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर 2 से 1 जा रहे हैं, ये तो किसका है, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, अगर 1 का 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2N1 हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे N2 डिवाइडेड बाई N1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई N2। ठीक है, और लास्ट में इन दोनों की अगर N1 और N2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1। सो दिस विल बी द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।